जय हिंद दोस्तों। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जैसे एक माता पिता अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भारत सरकार ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर का, सर्विस प्रोवाइडर का और ट्रेडर का ध्यान देती है। अगर आपने भी अपने आप को अभी तक एमएसएमई के अंदर रजिस्टर नहीं करवा रखा है तो दोस्तों आज ही आप फ्री में घर बैठे ही ऑनलाइन हमारी इस वीडियो के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एमएसएमई वाले कुछ ना कुछ अपडेट लाते रहते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर नया अपडेट, नया जो इसका इंटरफेस है वो लेकर के आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने एमएसएमई, आप अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि भारत सरकार के साथ में रजिस्टर हो जाएगा। दोस्तों आपको हैंड टू हैंड ही सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा। आपको अपना पैन नंबर, आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट की अगर करंट है तो करंट का खाता नंबर, आईएफएससी कोड, कितने पर्सन काम करते हो, क्या एड्रेस है, हर एक चीज को हम डिटेल के अंदर किस किस तरह के बिजनेस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। और हम दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए एमएसएमई के नए पोर्टल पर आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर आपका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे करना है। दोस्तों एमएसएमई के 30 से ज्यादा इसके बेनिफिट होते हैं, फायदे होते हैं। अगर कोई भी फायदा नहीं मिलता है तो कोई नुकसान आपका नहीं होगा। आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लोन के अंदर आपको प्रायोरिटी दी जाती है। उस बेनिफिट की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसको भी आप जरूर देख लें। तो देर ना करते हुए एमएसएमई को नए पोर्टल पर अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आप भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किसी भी ब्राउजर में आने के बाद udyamregistration.gov.in इस तरह की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको आ जाना है, क्योंकि आप फेक वेबसाइट पर जाकर के ना फंस जाएं। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। अगर आप किसी भी ब्राउजर में उद्यम रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों SCST हब आ रहा है, माई MSME आ रहा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन.in आ रहा है। ये सारी फेक वेबसाइट है, आपको इनके ऊपर नहीं जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in। इसका इस तरह से बहुत ही सुंदर आपको इंटरफेस दिखाई देने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर है, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है तो आपको अगले प्रोसेस पर लेकर के आ जाने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा आधार नंबर डालना होता है। दोस्तों अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आपका ही आधार आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी HUF का, किसी पार्टनरशिप फर्म का, किसी कंपनी का ये बना रहे हो तो यहाँ पे इसके कर्ता का, इसके पार्टनर का, इसके डायरेक्टर का आधार नंबर और आपके आधार कार्ड में क्या नाम है वो बिल्कुल सही स्पेलिंग डालनी है। सही नहीं डालते हो तो कई बार आपको एरर आ जाएगा। वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक पड़े रहने देना है। तो आधार नंबर और नाम डालने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही डालनी है, नहीं तो आपको ये एरर दे देने वाला है। अब एक और अच्छी बात दोस्तों, ये देखिए आपके आधार कार्ड में जो नंबर है उसके 4 डिजिट भी आपको ये बता देगा। इसी पर ही OTP आएगा। ये नंबर आपके पास एक्सेसिबल नहीं है तो पहले इस नंबर को आप एक्टिवेट कर लें, चालू कर लें, तभी जाकर के आपका ये काम होने वाला है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारे आधार कार्ड में जो नंबर पे जो OTP आया है उस OTP को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ताकि हमारा प्रोसेस आगे बढ़ जाए। इसके बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमें अब आगे के यहाँ पे लेकर के आ जाएगा। योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें आगे का जो काम करना है दोस्तों, ये पैन वेरिफिकेशन करना है। अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड का चौथा अक्षर P है तो आपको आपका डालना ही है। मैंने आपको फिर बता दिया, अगर आप HUF कंपनी, फर्म, LLP का बनाते हो तो अब आपको वहां पे उसका पैन कार्ड डालना है। तो यहाँ पे 3 नंबर में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर P है तो प्रोप्राइटरशिप आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं HUF, पार्टनरशिप, सहकारी, प्राइवेट लिमिटेड, ये सब आ सकता है। तो हमने 1 नंबर में प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही प्रोप्राइटरशिप क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको जो पैन कार्ड पे नाम है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके पैन वैलिडेट पर क्लिक करना है। अगर इस पैन से ऑलरेडी पहले कभी आपका MSME बना था तो दोस्तों आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये देखिए मेल ID है champions@gov.in, इनको मेल डालनी पड़ेगी। हम पैन कार्ड की सारी डिटेल डालने के बाद पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे, पैन वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ग्रीन कलर के अंदर योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड आ जाएगा। कुछ फॉर्म्स डिसेबल कर दिए हैं क्योंकि आपका डेटा पैन कार्ड के हिसाब से, GST के हिसाब से आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको नीचे दिए गए
कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका आधार वेरीफाई हो चुका है, आपका पैन वेरीफाई हो चुका है। अब आपको दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। अब दोस्तों 4.2 के अंदर ये पूछता है कि क्या आपने कभी भी आपने अपनी आईटीआर भरी थी। ये PY 23-24 बता रहा है, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 की पूछता है। यस या नो दोस्तों, पैन कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, और एग्जम्प्टेड में है तो आप ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास नहीं है, हमने नो कर दिया है। अब दोस्तों क्या करते हैं, 5 नंबर के अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपको डाल देनी है। यहां पर क्या करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च जो आपका पिछला सा 31/3/2024 को अगर आपकी कोई बैलेंस शीट बनी थी, वहां पर कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, क्योंकि उसके आधार पर आपकी कैटेगरी को डिसाइड किया जाएगा कि आप माइक्रो हैं, स्मॉल हैं या मीडियम हैं। तो दोस्तों आप अपनी बैलेंस शीट चेक करें, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1000, 10,000 जितना भी है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्लांट एंड मशीनरी में कोई पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेफ्टी डिवाइस लगी थी तो वो भी आप यहाँ पे डालें। हमारे केस में 0 था, इसके बाद में नेट आपका आ जाएगा। अब दोस्तों टर्नओवर की बात कर लेते हैं। टर्नओवर क्या होता है, अगर आप ट्रेडर थे तो आपकी सेल, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर थे तो आपकी रिसीट कितनी है, क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा सेल और 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस पर जीएसटी नंबर लेना जरूरी होता है। तो आप अपनी आईटीआर 23-24 की भरी थी तो उसके हिसाब से डालें, उसमें एक्सपोर्ट कितना था उसको घटा दिया जाता है, फिर इस टर्नओवर के हिसाब से और इस प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से आपकी कैटेगरी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम है डिसाइड होने वाली है। अब हम हमारी टर्नओवर डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप बेसिक डिटेल पर आ चुके हैं। आपका पैन कार्ड में नाम ये है और नेम ऑफ एंटरप्राइज ऑटो फील्ड है, लेकिन ये एडिटेबल होने वाला है। दोस्तों एक एंटरप्राइज होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है और एक आपका दोस्तों यहाँ पे यूनिट होता है। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इन फ्यूचर में कोई भी मेल आएगी, कोई भी ओटीपी आएगा, वो इन्हीं मोबाइल मेल पर आने वाला है। आप अपनी सोशल कैटेगरी दोस्तों जर्नल में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, वो डिसाइड करेंगे। आप अपना जेंडर मेल फीमेल डिसाइड करेंगे। स्पेशली एबल्ड 13 नंबर में आप दिव्यांग विकलांग हैं, यस करेंगे या नो कर देंगे। अब दोस्तों 14 नंबर के अंदर ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना स्टेट सेलेक्ट करें, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। दोस्तों ये दोनों की दोनों चीज़ें इन फ्यूचर में चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका नंबर जनरेट हो जाएगा और फिर आपको चेंज करने में बड़ी दिक्कत आएगी दोस्तों। तो आप क्या करें, इसको प्रॉपर सोच समझ कर जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं या तो वो करें या आप अपने रेजिडेंशियल का एड्रेस है वो करें, ताकि इन फ्यूचर में ये चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान दें। आपका जिला उद्योग के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाद में आपको यूनिट्स वगैरह तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी सिटी, मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट को ले लें, आप अपने शहर को, ब्लॉक को, ग्राम को, अपने प्रोपराइटर का नाम लिख दें, आप अपनी फर्म का नाम लिख दें, क्योंकि सारे के सारे आपको ये जो बॉक्सेस हैं वो भरने मैंडेटरी हैं। अब दोस्तों 14 नंबर में आपने अपना एड्रेस डाल दिया, जिला उद्योग के अंदर आपका चेंज नहीं होगा। 15 नंबर में आप फिर से अपनी प्लांट या यूनिट जो आपकी बिजनेस जहाँ पे आप अपनी अलग अलग जगह पर कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी प्लांट या यूनिट का नाम डाल करके ऐड यूनिट पर क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यूनिट का नेम आ चुका है, यहाँ पे इसे डिलीट कर सकते हैं। अब इस यूनिट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हो सकता है आप 4 तरह का काम करते हो तो चारों यूनिट को ऐड करेंगे। फिर आप यहाँ पे फिर से अपना स्टेट, अपना पिन, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद ऐड प्लांट पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम हमारा ऐड प्लांट का एड्रेस जैसे ही डालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी यूनिट। अब मान लीजिए आप ऊपर वाली यूनिट को डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन पर जाएंगे तो ये आपको ये एरर दे देगा कि आप डिलीट करने से पहले उसका एड्रेस डिलीट करें। तो इस तरह से आप अपनी इन फ्यूचर में कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब दोस्तों 16 नंबर पॉइंट में ये कह रहा है कि पहले आप कभी रजिस्टर थे क्या, तो नहीं थे तो नोट एप्लीकेबल कर दें। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज कि आपका बिजनेस जो है ये कब से चल रहा है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है तो कब से हुई थी। यूजुअली तो दोस्तों हम ये दोनों की दोनों सेम डेट लेते हैं। अगर आप इसको नो कर देंगे तो ये बाद वाला आपका, क्योंकि अभी तक आपकी एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ऐसा ना ही करें क्योंकि बार बार झंझट में पड़ेंगे। यस करके यहाँ पर और यहाँ पर दोनों की दोनों सेम डेट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हमारी डेट और ये डेट दोनों सेम डाल दी है। 18 नंबर में बैंक डिटेल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो ये बनवा रहे हैं लेकिन अभी तो हमारा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सेविंग बैंक अकाउंट भी डाल सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का, एलएलपी का, एचयूएफ का बना रहे हैं
तो आप अपना खुद का भी खाता नंबर डाल सकते हैं। रैंडम नंबर डालेंगे, वो भी दोस्तों आपका यहाँ पे उठा लेने वाला है। अब दोस्तों आपको 19 नंबर पॉइंट में पूछ रहा है कि मेजर एक्टिविटी आप अपनी यूनिट की क्या करते हैं? कुछ माल बनाएँगे या कुछ सर्विस देंगे? तो आप दोस्तों अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप बनाए हुए माल को डालेंगे, उसके हिसाब से ही नीचे आपकी लिस्ट आएगी। अगर आप सर्विस कर देते हैं, तो सर्विस के अंदर ये देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग माल बेच रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा, और माल नहीं बेच रहे हैं तो 19.1 में इधर आ जाएगा। तो हमने हमारे केस में नॉन ट्रेडिंग कर लिया है सर्विस में। आप अगर कोई माल बेचते हैं तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आप फिर से देखिए नीचे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कोई माल बेचते हैं, माल बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ट्रेडिंग दे रहे हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कोड आएगा, फिर सब कोड आएगा, फिर सब कोड आएगा, फिर आपको ऐड एक्टिविटी करनी है। अब मान लीजिए दोस्तों आपने यहाँ पे सर्विस ले लिया। सर्विस लेंगे तो इसकी यहाँ पे ये सर्विस आप कर सकते हैं, वाटर की, एयर की, ट्रांसपोर्ट की, एकोमोडेशन की, जो आपको लगता है, रियल एस्टेट की, एजेंट की, साइंटिफिक की, एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की। ये देखिए इन सभी में से आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग ले लेते, अगर आप ट्रेडिंग लेते तो ये देखिए होलसेल, रिटेल ट्रेड, एक्सेप्ट मोटर व्हीकल के अंदर आ जाता। फिर इसके अंदर आप कौन से माल को देखिए, स्पेशलाइज्ड स्टोर है, सेकंड हैंड गुड्स है, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा दोस्तों, रिटेल सेल ऑफ टेक्सटाइल आ गया, अदर आइटम का भी यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो ऊपर सर्च एनआईसी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी आप प्रोडक्ट लिखेंगे, जो भी आप यहाँ पे अपना लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ले लेगा। तो आप लिखा तो BIS लिखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे मिल्क लिख देते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेबी मिल्क, जो जो आइटम आपको लगते हैं यहाँ पे आ सकता है, उन सभी को यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए आपका माइनिंग एंड क्वेरी आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे ले लेगा, फिर यहाँ पे ले लेगा, फिर आपका थर्ड के अंदर ले लेने वाला है, और आप ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम हमारे कोड डालेंगे, ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी एक्टिविटी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस के अंदर दोस्तों हमने 3 एक्टिविटी ऐड कर ली है। आप 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 1 भी रख सकते हैं। अब आपके बिजनेस में कितने पर्सन काम करते हैं, तो मान लीजिए कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने अदर्स हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम फुली अवेयर, जो भी चाइल्ड है, छोटे बच्चों को, 18 साल से कम को मैं यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं करूँगा। अब आपसे कुछ येस या नो पूछा जा रहा है। दोस्तों फ्री का कुछ भी मिलता है तो आपको येस करना चाहिए, या नो तो आपको यहाँ पे येस करना चाहिए। इन सभी ही चीज़ों पर येस कर देंगे तो आपको काफ़ी तरह के पोर्टल्स पर ये रजिस्टर कर देगा। तो आप यहाँ पे येस येस करते जाएंगे। अब नीचे आएंगे दोस्तों, तो आप सबमिट एंड यहाँ पे देख सकते हैं गेट फाइनल OTP कर देना है। लेकिन एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ, आपका जो नेम है दोस्तों पैन और आधार वाला, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका ज़िला है, और आपका ये स्टेट है, ये चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको भली भांति ध्यान रखना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो champions@gov.in पर आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़े। तो सारी की सारी चीज़ें चेक करके सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करना है। ये फिर से आपको कहता है कि आप श्योर हैं क्या, आपने सारी की सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर वगैरह सही डाला है। तो हमने यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों क्या होगा, आपको जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, अब ये आधार OTP नहीं आने वाला है। ये जो आपने नॉर्मल मोबाइल नंबर डाला था, वो उसके ऊपर एक OTP आ जाएगा, और ये जो नीचे आपको कैप्चा कोड दिया जा रहा है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और ये OTP आपके मोबाइल नंबर पर अब MSME वाले नंबर से आ जाने वाला है। तो आपके नंबर पर दोस्तों 6 डिजिट का एक OTP आएगा, ये OTP आपको डालना है। इसके बाद में फाइनल सबमिट दोस्तों, अब आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फिर कहता है कि आपका डेटा चेंज नहीं कर पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों प्लीज वेट का नाम लेकर के आपका ये रजिस्ट्रेशन कर देने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आपका MSME का नंबर अलॉट हो जाएगा, वो नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाने वाला है। अब आपको एक स्टेप और करना है। जैसे ही आप udyamregistration.gov.in की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे प्रिंट और वेरीफाई का ऑप्शन आप लोगों को दिया गया होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन दोस्तों प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट आपके पास आ जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको अपना उद्यम नंबर और मोबाइल नंबर डालना है। तो जो भी नंबर आपका दोस्तों जारी किया था, आपकी मेल पर भी आ जाएगा, आपके मैसेज पर भी आ जाएगा। जैसे कि उद्यम, फिर स्लैश में अगर राजस्थान है तो RJ, फिर स्लैश में मान लीजिए गंगानगर जिले का है तो 13 या 15 आ जाएगा, फिर इसके जो रैंडम डिजिट आ जाएंगे। फिर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आधार वाला ना डालें, आपने जो इस एप्लीकेशन के टाइम दिया था वो डालना है। फिर आपको OTP मोबाइल पर चाहिए तो ऊपर वाले पर टिक लगा दें। ये वाला वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पे
ये ओटीपी डाल देंगे, इस कैप्चा कोड को डाल देंगे, वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन बटन के ऊपर अब आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इन डिटेल्स को आप वेरीफाई कर लें। कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल पर जाकर के चेंज कर सकते हैं। अब आपको प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप जब प्रिंट निकालेंगे अपने सर्टिफिकेट का तो जैसे पहले का ऑप्शन आता था लगभग वैसे ही ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर आपका 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 भी आ चुका है। आपकी कैटेगरी आ चुकी है और क्लासिफिकेशन की डेट आ चुकी है। आपके यहाँ पे एमएसएमई का नंबर और संस्था का नाम आ चुका है। अब दो ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, एक प्रिंट आ रहा है और एक प्रिंट विद अनेक्चर आ रहा है। अगर आपने इसको फ्रेम के अंदर लगाना है, कहीं पर सिंगल पेज का यूज करना है तो प्रिंट का यूज करें, और आप चाहते हैं कि बैंक में या कहीं पर दें तो वो वाले दोस्तों प्रिंट विद अनेक्चर वाला आपसे मांगेंगे, जिसके अंदर की 3 पेज का सर्टिफिकेट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 पेज का है, जिसमें आपकी सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स आ जाने वाली है। और आप इसको जैसे ही नीचे करेंगे, नीचे सेव बटन दिया गया है, या देखिए यहाँ पे सेव एज पीडीएफ या जो भी आपका पोर्टल अलाउ करता है उस हिसाब से आप अपनी इस पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नया प्रोसेस था एमएसएमई का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, अप्लाई करना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों सरकारी वेबसाइट है, काफी मारामारी है, नया नया पोर्टल है तो कई बार ये लोड भी ले सकता है, तो आप पैनिक मत होइएगा। आप कुछ समय बाद फिर से अप्लाई करें, आप जरूर यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर सर्टिफिकेट कब जनरेट हुआ है हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो उस हिसाब से ही आप यहाँ पे देखें कि ये वाला जो सर्टिफिकेट है 25 मार्च को यहाँ पे हमने प्रिंट किया है, तो उस प्रिंट की डेट भी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, कब आपने ये अप्लाई करवाया था, ये सारी की सारी चीजें आपकी आ जाने वाली है। तो सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।